चिकन पॉक्स, वेरिसिला। सो वी आर गोइंग टू कवर चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। टी जैंक स्मेयर, इसका एक स्मेयर है जिसको हम टी जैंक के नाम से जानते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? शिंगल्स। ये 2 पॉइंट है जो कि डायरेक्ट अगर कभी क्वेश्चन आ गया एनक्लेक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये 2 पूछ सकता है वो। एजेंट वेरिसिला जूस्टर वायरस, इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 21 दिन केपार के हिसाब से, और अगर एनक्लेक्स की बुक्स खोल के देखोगे तो 13 से 17 दिन का होता है, यानी वही 7 to 21 आसपास। Communicable periods from 1 to 2 days before the onset of the rashes and 6 days after the first crop of vesicles when crust have formed। एक लेयर बन जाती है, खुरदरी सी लेयर बन जाती है, उस टाइम पे ये कॉम्युनिकेबल पीरियड बन सकता है इसका, उस टाइम पे। ओके, तो वो कब होगा? 1 से 2 दिन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रैश से लेकर 6 दिन आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप, जब ये क्रिएट हो गया तब तक ये देखने को मिल सकता है। सोर्स ड्रॉपलेट, सो लेट्स क्रॉस चेक विद हर। Okay, so it's like droplet and we have, okay, so smallpox is an airborne, okay guys, and it's not mentioned here, anyways it's okay, we will have a deep look. Okay, so sources will be droplet, respiratory tract secretions of infected person, skin lesions। तो droplet भी हो सकता है direct contact, और droplet में airborne spread and contaminated objects। okay, next we have, इसके कुछ stages होते हैं। एक stage होती है हमारे पास प्री अरप्टिव, जिसमें फीवर और मैलेज आता है, तो पर्सन विल बी लाइक उसको कुछ रैशेस से महसूस होंगे, फीवर सा महसूस होगा, थकावट, जॉइंट्स में पेन। स्टेज 2 में जो आप बोल रहे थे रैशेस एंड फर्स्ट साइन, ट्रंक में आना स्टार्ट होते हैं इरप्टिव, लेकिन जब मैक्यूल भी है, पेप्यूल भी है, वेसिकल्स भी हैं, पस्ट्यूल्स भी, ये सारे के सारे रैशेस एक साथ देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पिलियोमॉर्फिज्म। ओके, नेक्स्ट वी हैव चिकन पॉक्स, वेरिसिला। चिकन पॉक्स में असेसमेंट क्या करते हैं हम लोग? स्लाइट फीवर, मैलेज, एनोरेक्सिया आर फॉलोवर्ड बाय मैक्यूलर रैशेस दैट फर्स्ट अपीयर ऑन द ट्रंक। तो सबसे पहले ये सेंट्रीपिटल होते हैं, छाती पे सबसे पहले आते हैं। स्कैल्प एंड मूव टू द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज, और एक्सिला के जहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेंगे। देखे होंगे आपने बच्चे काफी, लेजन्स बिकम पस्ट्यूल्स बिगन टू ड्राई एंड डेवलप अ क्रस्ट, और जब क्रस्ट बनेगी तो भाई ये इन्फेक्शियस है। लेजन्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एंड जेनिटल एरियाज एंड रेक्टल एरिया में भी देखने को मिलते हैं। इंटरवेंशन के तौर पे इंश्योर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। ओके, और ये जो आप देख सकते हो लेजन्स कैसे हैं, ये ड्रॉप ड्रू लाइक यूनिलोबुलर रैशेस है, जबकि वो कैसे थे? मल्टीलोब्यूलर, राइट? कौन से? स्मॉल पॉक्स के। ये कैसे? यूनिलोब्यूलर, सब सेम, बिल्कुल सेम। आइसोलेट अंटिल द वेसिकल्स हैव ड्राइड, आइसोलेट कीजिए जब तक ये सूख कर बिल्कुल पापड़ी नुमा ना बन जाए, उसके बाद तक आपने इसको आइसोलेट रखना है। एंटीवायरल एजेंट्स देते हैं हम लोग इसमें, असाइक्लोवीर, एंड आइसोलेट द इम्यूनोसप्रेसिव चिल्ड्रन फ्रॉम अ चाइल्ड विद कॉम्युनिकेबल डिसीजेस से थोड़ा परे रखना है इसको, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, उससे भी उसको अवॉइड रखना है। अब कुछ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अफेक्टेड एज जो होती है वो बियॉन्ड बिलोंग्स टू 10 years, बट ऑल्सो सेकेंड अटैक कभी भी आ सकता है, तो ये बड़े लोगों में ही होता है वैसे तो। कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, राइट सिंड्रोम, कुछ भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, नाम क्या है? वेरीवैक्स, ओकावैक्स। ओके, 13 साल से अगर कम की उम्र है तो आप एक डोज सबकोटेनियसली 0.5 ml की दे सकते हो। अगर 13 साल से ज़्यादा है वो बच्चा तो आपको 2 डोज देने पड़ेंगे, लगभग 1 से 2 महीने के गैप के बीच में आपको अंतर्गत देने होते हैं। इचिंग रिलीफ की बात करूँ कि इचिंग कैसे रिलीव करें, तो कैलामाइन लोशन लगाया जाता है, डाइफिनाइल हाइड्रामिन बैंड्रिल भी बोलते हैं, ये लगाया जाता है। फॉर फीवर आइवीब्रूफिन, एसिटामिनोफेन आप पेशेंट को दे सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंजेनाइटल वेरिसिला जो होता है वो पहले ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, जैसे कि आपका रूबिला था, वैसे ही वेरिसिला जूस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आप दे सकते हो गिवन विद इन 72 आवर्स। अगर वो जन्म लेता है और उसको कंजेनाइटल वेरिसिला जूस्टर है तो उस दौरान मदर जो है वो बच्चे को जो है वो विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर आप लोग वेरिसिला जूस्टर के इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हो, विच आर आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी है। ओके अर्चना, What will be the dose? The dose will be 1.25 to 5.0 ml per IM. ओके, तो ये जो है आपका चिकन पॉक्स का आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन विद द स्मॉल पॉक्स विच इज ऑलरेडी एरेडिकेटेड बट देयर इज नो नीड टू टॉक, बट स्टिल हम लोग कंपैरिजन के तौर पे देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में एक इमेज बन जाए। सो द स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस एंड 7 to 17 days. रैशेस इज लाइक सेंट्रीफ्यूगल, एक्सट्रीमिटी से शुरू होते हैं और सेंटर की तरफ आते हैं। पाम और सोल में ज्यादा होते हैं, एक्जिला में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ आते हैं। ओनली वन स्टेज ऑफ रैश अपीयर्स एंड डीप सीटेड और मल्टीलोबुलर रैशेस होते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट विल बी दी डीपीटी।